जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में हर तिथि हर वार के साथ माह का भी विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इन्हीं माह में से कार्तिक महीने को पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माह कहा जाता है। इस माह जिसमें राधा दामोदर पूजन, शालिग्राम पूजन और विष्णु पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने सूर्य और चंद्र किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इस महीने में इंसान अपने सभी पापों का नाश कर सभी संकटों को दूर कर सकता है। यही नहीं, कुछ कर्मों को कर धन, सुख, समृद्धि, शांति और निरोग जीवन को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस महीने में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। कब से शुरू हो रहा है कार्तिक मास। इस शुभ महीने की शुरुआत कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि यानी कि 8 अक्टूबर बुधवार से हो रही है। कार्तिक माह के पहले दिन हर्षण योग और अश्विनी नक्षत्र है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 से शुरू होगी और यह 8 अक्टूबर को 5:53 तक रहेगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 8 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा का शुभारंभ कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि से होगा। कार्तिक माह में स्नान का महत्व। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कार्तिक माह में मत्स्य अवतार लिया था और वे जल में निवास करते थे। इस वजह से लोग कार्तिक माह में पवित्र नदियों में स्नान और दान करते हैं ताकि उनको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो और जीवन के अंत में पाप मुक्त होकर वैकुंठ में स्थान प्राप्त कर ले। कार्तिक स्नान से व्यक्ति के पाप मिटते हैं और पुण्य फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का स्नान भी प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक मास का समापन 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा को ही हो जाएगा। इस बीच 1 अक्टूबर को देव उठनी एकादशी के दिन यानी भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान 5 नवंबर को किया जाएगा। कार्तिक मास में क्या करें? कार्तिक मास के नियम। नंबर 1, माना जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु नदी में निवास करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में नित्य स्नान से कल्याण की प्राप्ति होती है। नंबर 2, कार्तिक माह में प्रतिदिन सुबह शाम तुलसी जी की विधिवत पूजा करें। तुलसी जी को गंगा जल अर्पित करें और उनके पास दीपक जलाकर परिक्रमा करें। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी की पूजा से भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, कार्तिक मास में हर शाम तुलसी के पास मंदिर या घर के द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। दीपक न सिर्फ दुर्भाग्य को मिटाता है बल्कि आपके जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता को भी दूर करता है। माना जाता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 4, कार्तिक माह में दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न, धन, कंबल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, कार्तिक माह में पूरे तन और मन से संयम और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। नंबर 6, इस पवित्र माह में जमीन पर सोना चाहिए। ये नियम विलासिता को त्याग कर तपस्या और पवित्रता को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 7, कार्तिक माह की एकादशी विशेष फलदायी होती है। इस दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखकर भगवान विष्णु की कथा सुने। माना जाता है कि एकादशी व्रत से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। नंबर 8, कार्तिक माह भक्ति और धार्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक माह में सूर्य देव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। इसलिए इस माह में प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। नंबर 9, मदन पारिजात में लिखा है कि कार्तिकम सकलम मासम नित्य शयनाई जितेंद्रिय।
जपन हविष्य भुक्चान्त सर्व पापे प्रमुच्यते। कार्तिक मास में जितेंद्रिय रहकर जो नित्य स्नान करता है, वो कार्तिक मास में जो व्यक्ति गेहूं, मूंग, दूध, दही और घी से बनी चीजों को एक दिन में एक बार सेवन करता है, तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। नंबर 10, कार्तिक मास में किसी जरूरतमंद को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है। साथ ही अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, तो यह शुभ फल प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।